नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य चैनल पर आप सभी हिंदी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमारे द्वारा जो टेस्ट सीरीज क्विज के रूप में वीडियो के माध्यम से अपलोड की जा रही है, उसी के संदर्भ में आज जो क्विज नंबर 3 हमारा जो मेन टॉपिक चल रहा है हिंदी साहित्य का जो भक्ति काल, तो इससे संबंधित और भी क्विज पहले हो चुकी है, वो आप जरूर देखिएगा। महत्वपूर्ण सिलेक्टेड क्वेश्चन जो कि आपकी भावी एग्जाम के लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। तो जो भी क्वेश्चन आपको अच्छा लगे वो अपने रजिस्टर में जरूर नोट कीजिएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। महत्वपूर्ण प्रश्न वैसे तो सरल सा प्रश्न है कि नानक देव का जन्म कब हुआ था, लेकिन आपको ध्यान में रखना तो जरूरी है। तो नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों, इनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जिस प्रकार इनका जो जन्म तलवंडी में हुआ था, जो लाहौर में पड़ता है, और ये बाबर के समकालीन थे। इनके 2 पुत्र थे, लक्ष्मीचंद्र और श्रीचंद्र। आपने पढ़ा होगा, श्रीचंद्र थे वो उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक थे। इसी प्रकार इन्होंने अपनी जो काव्य भाषा में जो रचना की, ज्यादातर इन्होंने रचनाएं पंजाबी भाषा में की, लेकिन इसके अलावा इनके पदों में फारसी, पंजाबी, सिंधी, ब्रज और खड़ी बोली का भी मिश्रण देखने को मिलता है। और उनसे जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी कि इनकी वाणियों का जो संकलन गुरु ग्रंथ साहिब में महला शीर्षक के नाम से संकलित है। काफी बार परीक्षा में पूछा भी जाता है। और इनकी जो एक प्रमुख जो चर्चित पंक्ति है, जो कई बार परीक्षा में आ चुकी है, नेट जेआरएफ के एग्जाम में भी आ चुकी है, जो नर दुख में दुख नहीं माने, ये पंक्ति ध्यान रखिएगा, गुरु नानक देव जी की है। तो पहले प्रश्न में सही उत्तर क्या होगा? 1469 ईस्वी। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, नानक देव का जन्म कहां हुआ? तो अभी आपको बताया तलवंडी ग्राम, जो कि लाहौर में पड़ता है। तीसरा प्रश्न देखिएगा, नानक देव कृत रचनाएं, तो जो ये इनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई, असादीवार, रही रासा, जप्पू जी, नसीहत नामा। ध्यान रखिएगा, ये नसीहत नामा जो रचना खड़ी बोली में लिखी गई थी इनके द्वारा, सोहिला। तो इसमें जो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। तो इनकी जो सारी जो ऊपर दी गई रचनाएं हैं इनके द्वारा कृत है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जंबनाथ से संबंधित संगत कथन बताना है आपको कि कौन सा सही है। तो जंबनाथ बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक जाम्बोजी, जिन्हें इस नाम से भी पुकारा जाता है, इनसे जुड़े जो तथ्य ध्यान से देखिएगा, ये आजीवन ब्रह्मचारी रहे। बिल्कुल सही कथन। ये नाथपंथ से प्रभावित थे, ये भी बिल्कुल सही है। इनकी समाधि स्थल समराथल नाम से विख्यात है, ये भी सही है। समराथल कहां पड़ता है? राजस्थान के बीकानेर जिले में। और इनसे जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य, जो जंबनाथ से, जाम्बोजी से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य सुनिएगा। इनके एक तो ये बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, और उनके जो प्रमुख 4 शिष्य थे उनके नाम भी ध्यान रखें, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। हावल जी, पाव जी, लोहा पागल, दत्तनाथ, मालदेव, ये 4 शिष्य थे इनके। तो इनकी जो अभी तक तो कोई रचना उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ स्फुट पद प्राप्त होते हैं, जो कि एक पद इस वीडियो में भी आपको बताया जाएगा आगे। तो इस प्रश्न में सभी जो ये 3 ऊपर के कथन सही है, तो सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी। 5वां प्रश्न देखिएगा, जो स्फुट पद इनके द्वारा, जो जंबनाथ जी के द्वारा लिखा गया था, गगन हमारा बाजा बाजे, मतर फल हाथी, संशय का बल गुरु मुख तोड़ा, 5 पुरुष मेरे साथे। तो ये इस पंक्तियों जो पद के रचयिता कौन है? जंबनाथ जी।
अगला क्वेश्चन देखिएगा, निरंजनी संप्रदाय का प्रमुख मठ स्थित है, कहां पर है? डीडवाना। ये कहां पड़ता है? राजस्थान के नागौर जिले में। संत सिंगा का जन्म कहां हुआ था? ध्यान रखिएगा, संत सिंगा थे, उनका जन्म कहां हुआ था? मध्य भारत के बड़वानी जो एक रियासत थी उसमें खजूर गांव था, खजूर नाम से गांव का नाम था, वहां उनका जन्म हुआ। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। ये इस पद के रचनाकार कौन है? हरिदास निरंजनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संत सिंगाकृत रचनाएं है, तो सिंगा जी का आत्मज्ञान, सिंगा जी का आत्म ध्यान, सिंगा जी का आत्मबोध, सिंगा जी का नरद और सिंगा जी का शरद, सिंगा जी का सप्तवार। तो इसमें ये सभी रचनाएं इनके द्वारा जो लिखी गई है, तो उत्तर दे होगा इसमें। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से किस संत का जन्म अलवर के धौलीधूप ग्राम में एक मुसलमान परिवार में हुआ था? तो कौन थे वो? लालदास। दादू दयाल का जन्म कहां हुआ था? अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था। इन्हें राजस्थान के कबीर के नाम से भी जाना जाता है। दादू पंथ के प्रवर्तक थे। इनका जो सत्संग स्थल है उसे अलख दरीबा कहा जाता है और ज्यादातर समय इन्होंने राजस्थान में बिताया था, इसलिए राजस्थान का कबीर भी कहते हैं। और इनके जो रचना का जो संकलन किया था हरडे बानी नाम से, वो इनके शिष्य संतदास और जगन्नाथ ने किया था। इसके अलावा इनकी रचनाओं का संकलन अंगवधु के नाम से भी इनके शिष्य रज्जब ने किया था। और इनका जो प्रमाणिक जो संकलन है वो दादू दयाल नाम से, जिसका संकलन परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा किया गया था। इनकी जो प्रमुख जो चर्चित पंक्ति है वो भी सुनिएगा, अपना मस्तक काटी के वीर हुआ कबीर। ये इनके जो प्रमुख जो चर्चित पंक्तियां इनसे संबंधित। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गरीबदास तथा मिस्किनदास नामक इनके दो पुत्र थे। किनके पुत्र थे ये दोनों? संत दादू दयाल के। अंगवधु के रचयिता, जैसे आपको अभी मैंने बताया कि अंगवधु के रचयिता मतलब अंगवधु जो रचना है वो है दादू दयाल की, लेकिन इसका जो संकलन किया था इसके शिष्य रज्जब ने। निम्न में से किस संत ने निर्गुण भक्त कवि होने पर भी ईश्वर के सगुण स्वरूप को मान्यता दी? कौन थे वो? संत दादू दयाल। संत दादू दयाल के गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। ए ऑप्शन सही, गुरु वृद्ध भगवान। दादूपंथ से संबंधित स्थान है जो दादूपंथ जो दादू दयाल द्वारा चलाया गया था, इससे जुड़े जो महत्वपूर्ण स्थान है कल्याणपुर, सांबर, आमेर, नारायणा, बराना। तो ये सभी जो स्थान है दादूपंथ से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मलूकदास कृत रचनाएं हैं ज्ञानबोध, ज्ञान परोक्षी। ध्यान रखिएगा, ये ज्ञान परोक्षी नाम की जो रचना इनकी खड़ी बोली में है, विभव विभूति, रतन खान। तो ये सभी रचनाएं इनके द्वारा लिखी गई है। तो सही आंसर क्या होगा? द ऑप्शन, उपयुक्त सभी। मलूकदास की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना है कौन सी? इनकी सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण रचना कौन सी है? ज्ञानबोध। भक्ति विवेक में स्मृत जो कथा कौन सी है? स्मृत कथा कौन सी है? भक्ति विवेक में। भक्ति विवेक मलूकदास द्वारा लिखी गई रचना है। काशी नृत्य की कथा, नृत्य तथा बढ़ई की कथा, सिंह तथा श्रृंगाल की कथा, पंडित तथा नागकन्या की कथा, उपयुक्त सभी। तो ये सभी कथाएं इसमें सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बाबा लाल के गुरु थे। बाबा लाल के गुरु कौन थे? चेतन बाबा या चैतन्य स्वामी। तो बाबा लाल दास जो संत थे उनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ था। ध्यान रखिएगा, इन जो भी संत कवि है उनके जन्म सन भी याद रखिएगा। परीक्षा में प्रश्न इस प्रकार भी पूछे जाते हैं कि इनका जन्म क्रम के अनुसार उनका क्रम सेट करना होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा,
देहा भीतर श्वासे भीतर जीव जीवे, भीतर वासना किस विधि पाइए पीव। तो ये जो पंक्तियां हैं इसके जो रचनाकार है बाबा लाल। सुंदरदास के गुरु थे, कौन थे सुंदरदास के गुरु? दादू दयाल जी। सुंदरदास का जन्म कब हुआ था? सुंदरदास का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ, ध्यान रखिएगा। बाबा लाल दास जिनका जन्म 1540 ईस्वी में हुआ, मल्लुक दास 1574 ईस्वी में जन्म हुआ, सुंदरदास जी का जन्म 1596 ईस्वी में हुआ। तो इन तीनों जो संत कवि है जिनके पीछे दास दास लगता है, इनके एक आप कैटेगरी बनाकर इनके जन्म का सन याद कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन से जो संत श्रृंगार रस की रचनाओं के कट्टर विरोधी थे? कौन थे? सुंदरदास। सबसे ज्यादा संत कवियों में शिक्षित कवि संत कवि थे सुंदरदास, ये भी ध्यान रखिएगा। गुरु अर्जुन देव द्वारा रचित रचना कौन सी है? सुखमनी इनकी रचना है, 52 आखरी जो ये इनकी रचना है, 12 मासा इनकी रचना। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा और भी क्विजें आपके लिए हमारे जो YouTube चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा करवाए गए क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो जरूर अपने दोस्तों को भी इस YouTube चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा। और अगर आप नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और जो बेल आइकॉन है उसको भी दबाइएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। और इसके अलावा दोस्तों बता दूं, जो भी ये क्विज करवाई जा रही है, एक तो वीडियो के माध्यम से करवाई जा रही है क्योंकि वीडियो के अंदर ऑप्शन बताते समय आपको कुछ एक्स्ट्रा बातें भी बताई जाती है जो भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसके अलावा ये क्विज जो हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया गया है वेबसाइट के क्विज का, वहां पर जाकर भी आप इनका जो अध्ययन कर सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलेंगे नई क्विज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।